हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनदीप ट्रेडिंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। वैसे अगर आज के टाइम की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ना पता हो, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है। फिर भी अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ही होने वाली है। उससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं और शेयर बाजार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। मान लो आपने कोई बिजनेस ओपन किया, एग्जाम्पल के साथ आपने जैसे गारमेंट का बिजनेस ओपन किया 1 करोड़ लगा के, ठीक है। आपका काम अच्छा चलने लगा, आपकी शॉप पे काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं, आप अच्छी सेल कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो, मतलब कि आपका बिजनेस बिल्कुल ही अब सेट हो गया, काम अच्छा चल रहा है। अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने काम को एक्सपेंड कर लूँ। जैसे पहले मैंने रखा था लेडीज़ का और जेंट्स का सामान, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना किड्स वियर भी रख लूँ। बट उसके लिए आपको चाहिए 50 लाख और। 1 करोड़ पहले आपने बिजनेस में लगाया, अब आपको 50 लाख और चाहिए। अब आपके पास पहला ऑप्शन क्या होगा? 50 लाख का पहला ऑप्शन ये होगा कि अगर आपके पास है तो आप खुद से ही अपने बिजनेस में 50 लाख लगा लो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? आप बैंक से लोन ले लो, इजीली आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। बट उसमें क्या होगा, आपका काम चले चाहे ना चले, आपको EMI भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, और वो कंपलसरी है। तो सेकंड ऑप्शन भी वैसे अच्छा है, काफ़ी सारे लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। और अगर थर्ड ऑप्शन की हम बात करें, थर्ड ऑप्शन है पार्टनरशिप। आप किसी को पकड़ो, एग्जाम्पल के लिए आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे बिजनेस है और इसके लिए मुझे चाहिए 50 लाख, तू मुझे 50 लाख दे और मेरे बिजनेस में 50% की हिस्सेदारी ले ले, 50% का ओनर बन जा मेरे बिजनेस में। ये भी ऑप्शन अच्छा है वैसे। और अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, वो है पब्लिक इशू। आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हो, जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जाओगे सेबी के पास। सेबी के बारे में सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता सेबी क्या है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख लो। मैंने सेबी के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो डाल दी है, ठीक है। अब आप जाओगे सेबी के पास, सेबी को जाके ऐसे बताया कि मेरे को 50 लाख की ज़रूरत है, मेरे को अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवानी है। तो आप क्या, सेबी सीधे आपको बोल देगी जाओ आप स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट करवा लो? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या करेगी सेबी? आपके बिजनेस को चेक करेगी। आप क्या काम क्या करते हो। एग्जाम्पल कि आप कोई इलीगल काम तो नहीं करते। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो तो सेबी आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट करवाने का। चलो आपका काम तो चलो लीगल है, गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है। सेबी ने चेक किया कि आपका बिजनेस क्या है, गारमेंट का बिजनेस है, काम आपका अच्छा चल रहा है, ये भी देखा। फिर सेबी आपके फाइनेंशियल चेक करेगी कि कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही। देखो ना, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो कोई अगर उसमें इन्वेस्टर आएगा, ओबियसली कि उसका भी लॉस होगा। और सेबी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी भी इन्वेस्टर का लॉस हो। उसके लिए अगर क्या करेगी सेबी? सबसे पहले आपके फाइनेंशियल चेक करेगी कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। अगर तो लॉस में चल रही है और वो लॉस काफ़ी ज़्यादा है, फिर तो आपको अप्रूवल मिलना मुश्किल है। अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट आपका अच्छा चल रहा है, फिर ही आपको सेबी अप्रूवल देगा। ये भी अप्रूवल मिल गया आपको, फिर सेबी आपकी गुडविल देखेगा कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। अगर आपकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही ज़ीरो रेपुटेशन आपकी, आप कस्टमर के साथ मतलब कि गलत तरीके से बात करते हो या कोई फ्रॉड कर रहे हो या अच्छी चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप जो क्वालिटी दे रहे हो वो अच्छी नहीं है, तो सेबी क्यों अप्रूवल देगा आपको? इसके लिए आपकी इसके लिए आपकी
गुडविल भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर ये सब कुछ ठीक पाए जाने पर सेबी आपको अप्रूवल देगा और उसके बाद आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हो। उसका प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ आईपीओ वाली वीडियो में। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आना पड़ेगा, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आईपीओ के बारे जो मैंने वीडियो डाली है, आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। अब आईपीओ लाने के बाद आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब कोई भी पर्सन अगर आपका शेयर बाय करेगा, जैसे मैंने आपकी कंपनी का शेयर बाय कर लिया, तो मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा। मीन्स मैं आपकी कंपनी का ओनर बन जाऊंगा। चाहे किसी के पास आपकी कंपनी का एक शेयर भी है तो वो क्या है, ओनर है आपकी कंपनी का। उसे सारी अथॉरिटी मिलेगी, लाइक ई वोटिंग। जैसे कई बार कंपनी को कोई मीटिंग होती है, अब हम अगर फिजिकली वहाँ पे है, कोई भी मान लो कंपनी का ओनर है, जैसे मैं या मेरा फ्रेंड कंपनी के ओनर है, ठीक है, हमने कोई भी डिसीजन लेना, हम क्या करेंगे, मिलके बैठेंगे, मैं बताऊंगा मेरा डिसीजन ये है, वो बताएगा मेरा डिसीजन ये है, और अगर हम दोनों की मिलती है, दोनों के डिसीजन जो हमारा वोट था वो मैच हो जाता है, फिर तो हम कोई भी डिसीजन इजीली ले सकते हैं। बट उसका वोट हो रहा है, मेरा वोट हो रहा है, तो फिर वहाँ पे तो मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन वोटिंग होती है, ई वोटिंग होती है, या एजीएम भी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो अलग से आ जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो कंपनी क्या करेगी, आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी देगी, अथॉरिटी देगी ई वोटिंग की, कि मैंने ये कंपनी में ऐसे ऐसे कोई डिसीजन लेना है, तो आप अपना वोट बताओ क्या उसमें। वो आपको बकायदा उसमें मेल आ जाया करेगी, मेल में आपको सब कुछ आ जाता है कि आप कैसे कैसे वोटिंग कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप वोटिंग कर सकते हो। सेकंड, फिर आपको कंपनी डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अच्छे प्रॉफिट में चल रही होती है, जब कोई बड़ा प्रॉफिट होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को गिफ्ट देती है। जैसे आपने देखा होगा जॉब करते हैं, उनको दिवाली पे इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, वैसे ही कंपनीज क्या करती है, आपको डिविडेंड पे करती हैं, छोटा सा गिफ्ट पे कर देती हैं कि आप ऐसे मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, तो उसके बदले में मैं आपको, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए एज ए डिविडेंड। तो ये थी कुछ बातें अगर आपने अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवानी है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर मैं आपका शेयर होल्डर हूँ तो उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा। देखो, मुझे सीधे मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, मैं कंपनी का ओनर बन जाऊंगा, फिर मुझे ओनर बन जाऊंगा तो मुझे ई वोटिंग का राइट भी मिलेगा, एजीएम का राइट भी मिलेगा। ये मेरे कुछ बेनिफिट थे। बाकी अगर मैं शेयर बाय करता हूं तो बेसिकली मैं आपकी कंपनी में क्या बन जाता हूं, ओनर बन जाता हूं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही अगर मैंने उसमें फंड डाला है, मैंने आपकी कंपनी में पैसा डाला है, ऑब्वियसली कि मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, 100 रुपये मैंने आपकी कंपनी में डाला है, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, या आपके शेयर की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका शेयर बाय कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, मुझे भी प्रॉफिट होता रहेगा। अगर मैंने 100 रुपये का खरीदा है, 100 रुपये का शेयर बाय किया है, और अगर उसका प्राइस 200 रुपये हो जाता है, तो मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी, डबल। अगर मैंने 10,000 लगाया, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। और इसमें ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई भी कर सकता है, एज उसकी 18 ईयर से अब होनी चाहिए डीमेट ओपन करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने आज शेयर बाय किया है, उसको मैं कभी भी सेल कर सकता हूं। ये हमारा होता है डिलीवरी सेक्शन में कि अगर मैंने डिलीवरी में कोई शेयर बाय किया है तो मैं आज बाय करके उसको कभी भी सेल कर सकता हूं। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि मुझे कल ही सेल करना है, या परसों सेल करना है, या आज ही सेल करना है, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। आज बाय करके मैं चाहे अगले साल सेल करूं, उसे 10 साल बाद करूं, 50 साल बाद करूं, वो मेरी मर्जी है। मैं जब भी चाहूं उस
शेयर को सेल कर सकता हूँ, और जब तक मैं उस शेयर को सेल नहीं करता मैं उस कंपनी का क्या हूँ, ओनर हूँ, चाहे मेरे पास एक शेयर भी है। एंड आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, और मुझे वो सारे राइट्स मिलेंगे जो एक ओनर के होते हैं। ये था अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। आप डिलीवरी में कोई शेयर बाय करते हो तो मिनिमम आप एक शेयर बाय कर सकते हो, और मैक्सिमम उसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम इतने कर सकते हो, नो लिमिट। 100 शेयर बाय करो, 1000 शेयर बाय करो, 10,000 शेयर बाय करो, आप जितने चाहो आप शेयर सेल कर सकते हो। हाँ, जितने कंपनी के पास शेयर है उतने, जितने कंपनी ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाए, उससे ज्यादा शेयर आप बाय नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे कंपनी के जब ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, शेयर प्राइस इंक्रीज होने लगता है, तो कंपनी क्या करती है, सेबी का क्या रूल है, उसमें अपर सर्कल लग जाता है, फिर ज्यादा लोग उसके बाय कर ही नहीं सकते, सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते सॉरी। और कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा लोग उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें लोअर लिमिट लग जाती है, कोई भी पर्सन उसको सेल नहीं कर सकता, बाय कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन तब होती है जब ज्यादा पैनिक रेट हो जाता है, या ज्यादा लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, या ज्यादा लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाती है, जिस कंडीशन में कुछ डील्स ब्लॉक हो जाती है, ना बाय कर सकते हैं और ना हम सेल कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशन में होता है। बाकी आप इंट्राडे भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग का क्या चक्कर होता है कि आपने आज शेयर बाय किया, वैसे तो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने आज शेयर बाय किया, आप आज सेल करते हो, उसको भी हम ट्रेडिंग कहते हैं। आपने अगले दिन सेल किया, उसको हम BTST ट्रेडिंग कहते हैं। 1 महीने के अंदर किया, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। 3 महीने के अंदर किया तो पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ये सारे ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई शेयर बाय किया है या कोई भी चीज़ बाय किया है, उसमें से मैं प्रॉफिट निकाल के उसको सेल कर दूं, वो ट्रेडिंग होगी। वो इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने पैसा लगाया है, वो पैसा मैंने किसके लिए लगाया, जैसे मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, और जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा पैसा ग्रो करता रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट है। और ट्रेडिंग क्या है, खरीदा, थोड़ा सा प्रॉफिट आया और सेल कर दिया। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जैसे हमने रिटेलर देखते हैं, रिटेल शॉप वाले होते हैं, क्या करते हैं, होलसेलर से सामान लेते हैं और उसको सेल कर देते हैं, लाके रिटेल में सेल कर देते हैं। और कई बार हम एक्सपोर्टर देखते हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं, क्या होते हैं, सामान को डंप करके रख लेते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि प्याज आता है, ठीक है, प्याज को वो डंप करके रख लेते हैं, और जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है, पीछे से सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उसको सेल कर देते हैं। या कई लोग देखे होंगे गोल्ड को बाय करके रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं गोल्ड में, और जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है उसको सेल करके वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वो आगे एक अलग से कैटेगरी आ गई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने आज बाय किया और आप उसको फ्यूचर के लिए कर रहे हो। ट्रेडिंग आपका आज है और इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका फ्यूचर। ट्रेडिंग कर रहे हो आप, एज ए ट्रेडिंग आपके लिए बिजनेस है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा आ रहा है, आप खर्चो जो मर्जी करो, जो आपकी मर्जी है वो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने आज पैसा लगाया, वो आप फ्यूचर के लिए लगा रहे हो कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ती है उसको, तो आप उसको सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। सॉरी, आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। या कभी भी आपको जैसे काम कर रहे हो, जैसे कई बार होता है ना रिटायरमेंट, जो जॉब करते हैं, रिटायरमेंट होती है उनकी, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पैसे दे के उनको बता दिया था कि बस अब आप काम नहीं कर सकते, आपको ये पेंशन आएगी और आपको उस पे ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। ये इन्वेस्टमेंट भी अगर हम समझे तो एज ए रिटायरमेंट है, अगर नॉर्मली हम समझे तो। क्यों, आपने इन्वेस्टमेंट की है, जैसे आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है, ठीक है, आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप काम नहीं करोगे, आपके पास पता है कि इन्वेस्टमेंट है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत है भी नहीं, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कि मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूं फिर भी मेरे को पैसे आ रहे हैं, वो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट। इसलिए मोस्टली हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना, चाहे किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करो, बट इन्वेस्टमेंट जरूर करो क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। इन्वेस्टमेंट को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना, जितनी हो सके उतनी आप इन्वेस्टमेंट आज करोगे तब ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। बाकी इसके लिए तो काफी सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं,
इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे, मतलब मेरे पास स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपने एग्जाम्पल समझाए इन्वेस्टमेंट के, वो तो आपको मैं आने वाली वीडियोस में समझाता रहूँगा। बाकी आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको सारी की सारी वीडियो समझ आई होगी, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसमें कैसे काम होता है, कोई कंपनी लिस्ट कैसे होती है, या हमें प्रॉफिट कैसे होता है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।